नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर आप विभिन्न तरह के ये न्यूज़ सुनते हैं। आप हाल ही में ये देखे हैं जो गांधी सेतु पर एक ही लाइन चल रहा था और दूसरी लाइन का काम चल रहा था। एक लाइन का काम कंप्लीट पहले हो गया था, उस पर वाहन कंटिन्यू चल रहा था और दूसरी लाइन का काम खत्म होने के बाद कल जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री सब मिल कर के उसको उद्घाटन किए हैं। और मीडिया में, सोशल मीडिया में ये देखा जा रहा है कि माननीय तेजस्वी यादव के समय में ये काम स्टार्ट हुआ था, उनका भी बहुत योगदान था। उन्हें सामाजिक मर्यादा को भूल करके उन्हें इन्वाइट तक भी नहीं किया, उन्हें बुलाया भी नहीं और ये लोग जो है फीता काट दिए। और ये देखिए, राजनीतिक के साथ साथ, सरकार में आने के साथ साथ कम से कम इसकी भी जिम्मेदारी रहना चाहिए। सामाजिक मर्यादा और मान सम्मान और ये जो हमारे संस्कार है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उस संस्कार को पूरे के पूरे भूल गए और एकदम से फीता काटने चले गए। राजनीतिक हो या चाहे कुछ भी हो, वहाँ हमारे देश में संस्कार बहुत मायने रखा जाता है। उस संस्कार को भूल करके वो इस तरह का काम किए। और ये स्टील वाले पूरा जो है पुल में काम हुआ है और नीचे से पाए वही था, लेकिन ऊपर से उसको ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया। जो पाया भी गड़बड़ था उसको दुरुस्त किया गया, लेकिन ऐसा नहीं पूरा पाया को ही ठीक करना चाहिए, फिर कुछ दुरुस्त किया, कुछ डैमेज होगा। इस तरह का 10-20 साल 50 साल के बाद ऐसा घटना देखने को मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, और नीतीश कुमार ने अपने भाषण में लंबा चौड़ा अपने काम के बारे में, पुल के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा इस वीडियो में आप गौर से देखिए या उनको सुनिए नीतीश कुमार अपने बारे में क्या कह रहे हैं। और ये पुल के बारे में बताए, उसमें केंद्रीय मंत्री के बारे में पूरा जानकारी दिए नीतीश कुमार जी ने और ये सारा कुछ बताए हैं। और बताने के बाद जो है आज पुल का उद्घाटन किया। अब दोनों तरफ से चल रही है वाहन, अब जाम की समस्या से निजात मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, वह अच्छी बात है, लेकिन इसमें सामाजिक मर्यादा को रख करके, आगे भविष्य को रख करके, सब कुछ को देखते हुए सबको सम्मान के साथ ऐसा करना चाहिए। वैसे भी आप नीतीश कुमार जी की लेक्चर को ज़रा सुनिए, क्या सब कह रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लेक्चर को ज़रा आप लोग सुनिए गौर से। बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफ़ी कमजोरी आने लगी थी। और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई न कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उसके बाद तो इस पर काफ़ी चर्चा होती रही, लेकिन 1914 में गांधी सेतु के अस्थायी समाधान हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा ये तय किया कि पुल के नीचे का जो पिलर संरचना है वो संतोषजनक है, वो ठीक है। उसको रखते हुए उसके ऊपर कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को हटा करके और नया स्टील सुपर स्ट्रक्चर उसको लगाया गया। और इस काम को की शुरुआत हो गई 2017 में 15 जून से, और एक हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया तो पूरा काम दूसरा हिस्सा का शुरू हो गया। आज जब ये दोनों हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इसके लिए तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देता हूं कि आखिर ये काम पूरा हो गया। और इसके लिए तो जो ये पुराना चीज़ बना है, और आप जानते हैं कि जब इस बिहार में तो ये पहले का चीज़, सबसे पहले शुरुआती दौर में ही ये सब चीज़ें बनी थी। तो उसके बाद
अब तो जब आप लोगों की सरकार बनी तो मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि काफ़ी कुछ यहाँ के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए और पुलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। और आज उसके बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक एक चीज़ों को बता दिया और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दे दी और बहुत सारा काम हो गया इसकी भी चर्चा की। जो काम हो रहा है उसके बारे में भी बता दिया और उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि और ज़्यादा काम करेंगे और आज कई चीज़ों का शिलान्यास भी किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने जो कह दिया है इसके लिए मैं तो बधाई देता हूं और निश्चित रूप से जो काम होगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और आप जानते ही हैं कि गंगा नदी पर तो पहले 4 बना था और अब तो उसके आगे बन रहा है और कुल मिलाकर के 17 तक बनने वाला है गंगा नदी पर पुल के तौर पर। और कितने पुलों के बगल में भी पैरेलल बना रहे हैं। आज जब इसका निर्माण हो गया तो इसके पैरेलल भी 4 लेन का बनने का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है और बगल में ही आपको दिखाई देगा अगर देखना चाहिएगा तो ये सब काम जो चल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना भी काम जो आप लोगों ने आज साथ साथ कर दिया, मुंगेर से मिर्जा चौकी का 124 किलोमीटर का 4 लेन जो ग्रीन फील्ड परियोजना का, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये भी आपने कह दिया कि मुंगेर मिर्जा चौकी के मौजूदा पथ को भी 10 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट पथ परियोजना भी इसको चलाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपको बता देना चाहते हैं, आप जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये कब की बात है, जब इसके बारे में तय हुआ, ये 1999 में श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये तय हुआ था और उस समय उन्होंने रेलवे के अलावे ये काम भी अतिरिक्त मुझको सौंप दिया था। उसी समय इसके बारे में ये तय किया गया कि इसका निर्माण कार्य होगा। तो आप तब अब उसके लिए आपने पूरे तौर पर जो अब आश्वस्त कर दिया है और ये बहुत अच्छा है, पश्चिम बंगाल तक का है। और वो तो जो तब हो गया था वो मोकामा से ही, तो आपने अभी मोकामा से मुंगेर वाले की भी चर्चा कर दी है। तो एक एक तरह से जो ये काम हो जाएगा लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो पहले भी बहुत सारे चीज़ों का निर्णय लिया गया और कुछ काम भी पहले शुरू हुआ, लेकिन अब आप लोगों ने जिस तरह से सब चीज़ों का आकलन करके, अध्ययन करके जो काम करने का निर्णय लिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और अनेक जगहों पर जिसके बारे में आपने चर्चा कर दी, मैं उसको फिर दोहरा करके आपका मैं समय क्यों लेना चाहूँ, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। और कुल मिलाकर 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत ही बधाई की बात है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है, नवंबर 2005 से। गर्मियों में फूलों वाला टैल्क दे सिर्फ खुशबू, लगाओ नवरत्न मैक्स कूल और रहो दिन भर ठंडा ठंडा मैक्स कूल और रखे दिन भर कूल नवरत्न मैक्स कूल। और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहाँ क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके अब केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे। और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम है। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया है। तो ये सब चीज़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें। उस समय के केंद्र सरकार से बात की है
लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीज़ों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था उसके प्रधान सचिव कौन थे? RK सिंह थे। अब वो रिटायर हो